इस संसार में जलते हुए अग्नि में जन्म के बाद और अग्नि से निकलने के लिए गुरुदेव की शरण में जाना, गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करना, यही भगवत धाम को, भगवान को प्राप्त कराने का एक सच्चा मार्ग है, सदमार्ग है। क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चे का अहित नहीं चाहते हैं, अहित नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे माता पिता बच्चे का अहित नहीं सोचते, अहित नहीं करते हैं, तो जब हम गुरुदेव के शरण में जाते हैं तो मेरा दूसरा जन्म हो जाता है। और जब दूसरा जन्म होता है अर्थात मेरी या मेरा जो यह शरीर है, यहाँ दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमें एक वस्त्र को बदल करके दूसरा नया वस्त्र धारण करने से जो आनंद प्राप्त होता है, या जो इच्छा होती है उस इच्छा की पूर्ति जब हो जाती है तो जो आनंद प्राप्त होता है कुछ क्षण के लिए, वो आनंद हम किसी से व्यक्त नहीं कर पाते। उसी प्रकार से व्यास जी कहते हैं, हे सज्जनों, भगवत प्रेमियों, यदि उसी प्रकार से आप गुरु के शरण में जाने के बाद में जब आपका दूसरा जन्म हो जाता है, आपको प्रसन्नता होती है, उसके बाद यदि तुम गुरुदेव को ही आश्रित मान करके भगवत को प्राप्त करोगे तो कम समय में सद्मार्ग के माध्यम से, गुरुदेव की कृपा से तुम्हें अवश्य ही भगवत की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे भी गीत के माध्यम से भी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े का कोला गुंपाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो आज हम लोग जिस सत्ता में बैठे हुए हैं, जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, हम हैं, आप हैं, जितने भी लोग हैं, आप सभी यहाँ विचार करिए, मानिए कि यह सब जो मुझे अभी मिला है यह सब गुरुदेव की कृपा है। क्योंकि इससे पहले हम ना जाने कब कहाँ क्या कर रहे थे, और यदि गुरुदेव का सानिध्य ना प्राप्त होता तो शायद आज इस स्थिति में अर्थात भगवत सतमार्ग के रास्ते पे चलने के लिए या चलते या चल रहे हैं, ऐसा कोई प्रेरणा हमें अन्न नहीं देता। एक तो भगवान की कृपा हुई, गुरुदेव का दर्शन हुआ, और फिर गुरुदेव ने हमको अपने शरण में ले लिया। तो इससे बढ़ करके और जीवन में क्या हो सकता है। और गुरुदेव के शरण में जाने के बाद फिर हमें अन्य दूसरे की शरण लेने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी यह भी होता है, यदि हम जिससे प्रेम करते हैं वह हमको दूर कर देता है या हमको सही रास्ते पे लाने के लिए
ठीक ठीक से कार्य को करने के लिए कुछ ऐसे बातों को बोलता है या बोलते हैं कि शायद वह मुझे उस समय अच्छा ना लगे, अपने में मुझे लगे अरे मेरा तो अपमान हो गया। यह क्या है जो अपमान मेरा हुआ, यह सच में देखा जाए तो मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे अंदर जो अभिमान है, अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने के लिए मुझे किसी न किसी के माध्यम से यह बताया गया कि अरे तुम ऐसा करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है मेरा अपमान हुआ क्योंकि मेरे अंदर जो अहंकार है, अहमता का भाव है, वो भरा हुआ है, विष है। जैसे अभी हम लोग सगर का प्रसंग सुनेंगे तो सगर का नाम कैसे पड़ा? गर इत्युक्ते विष जो दिया गया था। तो जब सगर का जन्म हुआ तो विष के साथ में हुआ, इसलिए इनका नाम सगर पड़ गया। ऐसे हमारे अंदर भी है, एक विष है और एक अमृत है, अर्थात एक कुबुद्धि है, एक सुबुद्धि है। तो कुबुद्धि को जब हम दूर कर देंगे, अमृत की तरफ, भगवान की तरफ हम बढ़ेंगे, तो फिर हम अपने आप परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से उस धाम को जिसको प्राप्त करने के लिए हम सभी सदा सर्वदा एकत्रित होते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, उसकी प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। फिर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु कब? जब मेरे अंदर का अहंता चली जाए, अभिमान चली जाए। यदि कोई मुझे कुछ कहता है तो मुझे उस पर विचार करना चाहिए, अथवा कभी कभी हम गलत भी समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी को कहा जाए, अरे आप बहुत देर से सो के उठते हैं, आप बहुत देर में नाश्ता करते हैं, तो वो क्या हो गया? वो आपको लगा कि मेरा अपमान हुआ, परंतु उसको अपमान ना मान करके यह मानना चाहिए शायद किसी के कहने से मेरे जीवन में कुछ परिवर्तित हो जाए। और स्वाभिमान के साथ उसको धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हमारी भारतीय पद्धति परंपरा के अनुसार जब कभी कोई वक्ता, कोई श्रेष्ठ मेरे गुरुदेव कुछ बताते हैं तो शास्त्र सम्मत ही बताते हैं। इसी के लिए संगत हमेशा श्रेष्ठों का करना चाहिए। और हम उसको गलत मान बैठते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है, पर शायद मेरा अपना